आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पर्सनल सेलिंग के बारे में, जो कि आपका प्रमोशन मिक्स का एक टूल है और ये आपका मार्केटिंग के यूनिट नंबर 4 के अंदर आता है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका पर्सनल सेलिंग की डेफिनेशन। तो इसके अंदर आता है प्रोफेसर फिलिप्स कॉटलर हैज़ डिफाइंड पर्सनल सेलिंग एज। अब जो प्रोफेसर हमारे फिलिप्स कॉटलर थे, उन्होंने पर्सनल सेलिंग को किस तरीके से डिफाइन किया था। Personal selling is a face-to-face interaction with one or more prospective purchasers for the purpose of making presentation, answering question and procuring orders. पर्सनल सेलिंग के अंदर होता है जहाँ पर आप फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हो। मतलब जो बायर और सेलर है उसके बीच में एक फेस टू फेस की इंटरेक्शन होती है, वो सीधा डायरेक्टली बात करते हैं एक दूसरे से, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। जहाँ पर वो लोग जो होते हैं कुछ आंसर करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और साथ में वो ऑर्डर्स को लेते हैं, तो इसको हम बोलेंगे पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज अ फेस टू फेस सेलिंग टेक्निक by which a salesperson uses his or her interpersonal skills to persuade a customer in buying a particular product. तो पर्सनल सेलिंग के अंदर क्या होता है, एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है बायर और सेलर के बीच में, जहाँ पर जो सेलर होता है ना, उसका ये काम होता है कि वो अच्छे से मजबूर कर दे सामने वाले पर्सन को कि वो उसके प्रोडक्ट को क्या है परचेज कर ही ले। तो ये आता है आपके पर्सनल सेलिंग की डेफिनेशन के अंदर। इसके बाद आता है स्टेप्स इन पर्सनल सेलिंग और सेलिंग प्रोसेस। तो इसके अंदर क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव एंड क्वालिफाइंग। सबसे पहले आप एक प्रोजेक्ट को बनाएंगे, प्रोजेक्ट सबसे पहले एक बनाया जाएगा, उसके बाद एक अप्रोच को फॉलो किया जाएगा, प्री अप्रोच लगाई जाएगी, उसके बाद में उस अप्रोच को फुली उसके पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। फोर्थली उसको प्रेजेंट किया जाएगा आगे, अपनी कंपनी के अंदर उसे प्रेजेंट करके दिखाएंगे कि किस बारे में है। इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है वो सबके सामने उसको प्रेजेंट करते हैं। ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस, अगर कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं सामने वाली पार्टीज़ के अंदर, तो उसके बारे में वो उसके अच्छे से आंसर करते हैं कि ये पर्सनल सेलिंग किस बारे में है या ये आगे जाकर कैसे काम कर सकती है। उसके बाद में उसको क्लोज कर दिया जाता है और लास्ट में उसको मेंटेनेंस के लिए टाइम टू टाइम उसको अपग्रेड किया जाता है, या फिर जो भी उन्होंने टेक्निक बनाई है उसको फॉलो अप किया जाता है। तो ये थे इसके, तो ये आपके पर्सनल सेलिंग के कुछ आते हैं स्टेप्स। इसके बाद में आता है फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो इसके अंदर फर्स्ट आता है पर्सनल इंटरेक्शन। अब जैसे कि हमने एडवर्टीजमेंट के अंदर देखा था, वहाँ पर कोई भी पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है जो कि मास कम्युनिकेशन के लिए उसको यूज़ में किया जाता है। वहीं पर अगर हम पर्सनल सेलिंग की बात की जाती है, तो यहाँ पर एक पर्सनल इंटरेक्शन होता है, बायर और सेलर के बीच में एक पर्सनल इंटरेक्शन है, वो दोनों डायरेक्टली बात करते हैं बिटवीन सेलर एंड प्रोस्पेक्टिव बायर्स। तो इनके दोनों के बीच में एक डायरेक्टली एक बात होती है। सेकंड आता है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन, शेयरिंग आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन। जो भी उनके बीच में बात हो रही है उसके बाद वो अच्छे से उसको कम्युनिकेट करते हैं और वो अपने आइडियाज़ के बारे में बताते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम आगे कैसे लेके जाएंगे, या फिर उस प्रोडक्ट के बारे में उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सारी उन दोनों के बीच में बातें होती हैं। इसके बाद थर्ड आता है रिजल्ट विद इन शॉर्ट टाइम, सेल्स टेक प्लेस इन शॉर्ट टाइम। इसके अंदर जो सेल्स होती है ना, वो मतलब शॉर्ट टाइम के लिए ही होती है, या फिर जो इसके अंदर हम ये भी बोल सकते हैं, जो सेलर है ना, वो जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो जल्दी से ही उसको सेल भी कर देता है, तो एक शॉर्ट टाइम के लिए भी इसको यूज़ में किया जाता है। फोर्थ आता है सेटिस्फैक्शन ड्यू टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इससे क्या होता है, जो हमारे बायर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं सेलर से, क्योंकि एक तो उनकी डायरेक्टली बातचीत हो गई, तो उनको पता है कि वो प्रोडक्ट किस बारे में है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट एंड टारगेट ओरिएंटेड, स्पेसिफिक प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कस्टमर्स। तो इसके अंदर जो होता है वो स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्ट के लिए किया जाता है, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है कस्टमर्स को। तो इसके अंदर उन्हें पता है कि उनका टारगेट क्या है, टारगेट वो आगे क्या लेके चल रहे हैं। इसके बाद में आता है नेगोशिएबल, मतलब इसको हम कम ज़्यादा भी ये हो सकता है, अगर जैसे उन्होंने जो भी प्राइस बताया है तो उसको जो सामने वाला पर्सन है उसको कम 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 करके एक लास्ट एक प्राइस के ऊपर पहुंचता है। तो ये क्या होता है, एक नेगोशिएट इसका नेचर होता है। कैन नेगोशिएट इन टर्म्स प्रोडक्ट फीचर एंड प्राइसेस। तो उसको आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं पर्सनल सेलिंग के केस में। इसके बाद में आता है रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग।
तो इसके अंदर फर्स्ट आता है इंक्रीज सेल। इंक्रीज सेल के अंदर आता है पर्सनल सेलिंग से क्या होता है, जो हमारी सेल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। और सेकंड आता है इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। इसके अंदर जो होता है कस्टमर्स है उसको ब्रांड अवेयरनेस के बारे में भी पता चलता है। साथ में आता है गेनिंग रिपीट बिजनेस। इसके अंदर जो है रिपीट बिजनेस का भी जो होता है इंक्रीज होता है। जो हमारा सेलर है उसके साथ में जो है रिपीट परचेज जो कस्टमर्स है वो करते हैं। फोर्थ आता है जनरेट एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होता है पर्सनल सेलिंग से ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इससे क्या होता है आने वाले टाइम पे एम्प्लॉयमेंट का भी जनरेशन होता है। सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड। जो कस्टमर्स है वो हमारे टाइमली सेटिस्फाई भी हो जाते हैं प्रोडक्ट से। इसके बाद आता है, तो ये थे आपके रोल। इसके बाद में शायद हमारा एक टॉपिक यहाँ पे छूट गया है जिसके अंदर आता है करेक्टरिस्टिक्स के अंदर ही लास्ट है हमारे एडजस्टेबिलिटी और लॉयलिटी। तो एडजस्टेबिलिटी के अंदर आता है प्लेस एंड टाइमिंग। मतलब इसके अंदर जो पर्सनल सेलिंग के अंदर जो सेलर कर रहा है ना, तो वो टाइमली एडजस्ट कर लेता है कि अगर कस्टमर्स को जब भी प्रेफर होता है ना वो उनके साथ तभी मीटिंग करता है। तो टाइमली उसको एडजस्टमेंट किया जा सकता है। लॉयलिटी। लॉयलिटी मतलब वहाँ पर उनको अपने सामने वाले पर्सन पे ट्रस्ट है और उन दोनों का एक अच्छा खासा रिलेशन है, तो इसलिए वो उससे बातचीत करने को आया है। तो ये थे इसके टोटल करेक्टरिस्टिक्स पर्सन सेलिंग के। तो ये यहाँ पर आपके रोल भी ख़त्म होते हैं और साथ में हमने करेक्टरिस्टिक्स को भी देखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।